हेलो स्टूडेंट। तो बेटा आज हम आपका चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये 10th क्लास का फिजिक्स का आपका टॉपिक है और इस वाले चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये चैप्टर आगे चल के अपने आप में एक नया सब्जेक्ट बन जाता है जिसको हम ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो स्टार्टिंग में दिया जाता है, ये इंट्रोडक्शन दिया जाता है चैप्टर का, कि चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और किन किन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है जिसका आंसर हम पूरे चैप्टर में फाइंड करेंगे। वो ये है, व्हाट मेक्स थिंग्स विजुअल। जो चीज़ें होती हैं वो हमें कैसे दिखाई देती हैं। आपने कभी सोचा है कि दिन में जब सूरज की रोशनी होती है, लाइट होती है, तब तो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, और जब लाइट नहीं होती है, रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो चीज़ें दिखना हमें बंद हो जाती हैं। तो आखिर में लाइट में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। या फिर आप ऐसे सोचिए, जैसे आप अपने रूम में आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं लाइट ऑन करके। अगर आपने लाइट ऑफ कर दी तब तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। अगर लाइट फिर से आपने ऑन कर दी तो फिर से आपको चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर जब आप लाइट ऑन कर रहे हो तो जो सोर्स है आपका, जो लाइट है, वहाँ से रेज निकलती हैं और वो रेज ऑब्जेक्ट या जो वस्तुएं हैं उन पर गिरती हैं। गिरने के बाद में फिर वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस हमारी आंखों तक आती हैं और तब हमें चीज़ें वो दिखाई देती हैं। तो हो सकता है आपको ये मेरी बात समझ में ना आई हो, पर यही चीज़, इसी चीज़ का आंसर हम फाइंड करेंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया यहाँ पर इंट्रोडक्शन, जिसमें एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला। यहाँ से आपका नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है एक बॉक्स है। इस बॉक्स में डिफ्रैक्शन के बारे में बताया गया है। तो डिफ्रैक्शन आपको हम तब तक एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं जब तक आपको रिफ्लेक्शन की और रिफ्रैक्शन की पूरी नॉलेज नहीं हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन फिनिश हो जाता है। यहाँ पर लास्ट में यही बताया गया कि इस चैप्टर में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टडी करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टडी करेंगे और एप्लीकेशन इन रियल लाइफ सिचुएशन एक्सप्लेन स्टडी करेंगे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का हमारी रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम डायरेक्ट आपका टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन। तो लाइट के रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि लाइट के रिफ्लेक्शन के लॉज क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं। तो हो सकता है कि आपने पहले इस टॉपिक को पढ़ा हो। अगर आपने पहले पढ़ा है तो रिवाइज कर लेना, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसके लॉज होते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज क्या क्या हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉ होते हैं, दो नियम होते हैं जो यहाँ पर स्टेट किए गए हैं। यहाँ पर फर्स्ट आपका लॉ दिया गया है, ये एग्जाम पर्पज से थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल होता है। तो पहले तो आपको दोनों एंगल पता होने चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है ये। यहाँ पर हमने बेटा आपका एक बना दिया, एक सिंपल प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर बनाया इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये कहीं कर्व नहीं है, तो ये सिंपल प्लेन मिरर है। इसको हमने पॉलिश कर दिया या फिर हमने शेडेड कर दिया। ठीक है, इस पर हमने एक आपका नॉर्मल बना दिया जो कि 90 डिग्री पर है। यहाँ पर आपका सोर्स है, वो सोर्स जहाँ से हमें लाइट मिल रही है। तो ये सोर्स आपका बल्ब हो सकता है, सन हो सकता है, कैंडल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ इस सोर्स से क्या हो रहा है कि लाइट की रेज निकल रही हैं। तो ये लाइट की रेज एक आ रही है और यहाँ पर आके गिरती है। ठीक है, गिरने के बाद में फिर ये रिफ्लेक्ट होकर के अपोजिट इधर साइड में आ जाती है। तो पहला लॉ तो ये कह रहा था कि जो ये वाली जो फर्स्ट वाली रे होती है उसको बोलते हैं इंसिडेंस रे। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंस रे बोलते हैं। और जो ये वाली रे है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अभी हम आपका फिगर दोबारा से आपकी स्क्रीन पे डाल देंगे, फिर आप बाद में बना लेना, पहले यहाँ पर समझ लीजिए। तो ये आपकी इंसिडेंस रे है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। तो फर्स्ट लॉ क्या स्टेट कर रहा है कि इंसिडेंस रे ये और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं हम इंसिडेंस एंगल। इसको हम दिखाते हैं एंगल आई से। ठीक है, और ये आपका जो बीच में नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, इनके बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ में था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट लॉ कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंपल है। आगे हम देखते हैं कि सेकंड लॉ क्या है। सेकंड लॉ ये है, आप लिखने का टेंशन नहीं लेंगे, वो आपके सारे नोट्स बन जाएंगे, पहले आप ध्यान से समझेंगे कि इसमें है क्या। सेकंड लॉ है हमारा द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू प्लेन मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर तीन चीज़ें आ रही हैं। एक तो आपकी इंसिडेंट रे जो कि अभी आपने देखी थी, जो लाइन पहले आ रही थी वो वाली इंसिडेंट रे, उसके बाद में नॉर्मल आ रहा है और तीसरा आ रहा है रिफ्लेक्टेड रे। ये तीन चीज़ें हैं और इन्होंने कहा है कि ये तीनों चीज़ें सेम प्लेन पर होंगी। तो देखिए, चलते इसको समझते हैं थोड़ा सा। ये हमने फिर से आपका प्लेन मिरर बना दिया है और ये हमने बना दिया आपका नॉर्मल। ठीक है, ये आपकी हो गई इंसिडेंस रे और ये आपकी हो गई रिफ्लेक्टेड रे। अब इन्होंने सेकंड लॉ में स्टेट किया है कि आपकी ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों की तीनों चीज़ें एक ही प्लेन पर होंगी। अब प्लेन क्या होता है, जैसे आपकी ये कॉपी है तो कॉपी प्लेन है। आप जिस मोबाइल पर पढ़ रहे हो इसकी स्क्रीन कैसी है, प्लेन है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है कि इंसिडेंट रे आई और फिर वो स्क्रीन के ऊपर से निकल गई या आपकी कॉपी के नीचे चली जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ये तीनों चीज़ें एक ही प्लेन पे होंगी। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा ये वाला लॉ। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेती हैं। पहला वाला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको आपने अभी देखा था। दूसरा लॉ है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन दी सेम प्लेन, ये तीनों चीज़ें एक ही प्लेन पर होंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे है These laws of reflection are applicable to all type of reflecting surface। तो ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये हर टाइप के सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, मतलब चाहे वो प्लेन सरफेस हो और चाहे वो स्फेरिकल सरफेस हो। ठीक है, यहाँ पर आगे है यू आर फैमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनती है इससे आप पहले से ही परिचित होंगे। अगर आप परिचित नहीं हैं तो आप देखिए, जब आप रेडी होते हैं सुबह स्कूल आने के लिए तो जिस मिरर में देख रहे होते हैं, जिस शीशे में देख रहे होते हैं, वो आपका प्लेन मिरर है और उसमें इमेज आपको बन रही है। तो आपने देखा है ना पहले से ही प्लेन मिरर में किस तरीके से इमेज बन रही है। अच्छा, उस इमेज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? तो उस इमेज की प्रॉपर्टी होती हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इरेक्ट का मतलब होता है एकदम सीधी होती है, मतलब आप जैसे हैं वैसी तो दिखाई देगी। आप ऐसा नहीं कि आप तो सीधे खड़े हो टेढ़े मेढ़े दिखाई देने लगे। इरेक्ट होती है इमेज, सीधी होती है। वर्चुअल वर्ड है, वो हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए। वर्चुअल का मतलब होता है वो चीज़ जो रियल नहीं है। ठीक है, तो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है। इसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आगे क्या है, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे आपका ये रहा मिरर रहा है और यहाँ पर ये आप खड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस मिरर में जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो इसी साइज का बनेगा। जैसे आप जितने बड़े हैं उतने ही बड़े शीशे में दिखाई देंगे, मिरर में दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि आप बहुत लंबे हैं तो छोटे दिखने लगे और छोटे हैं तो लंबे दिखने लगे। और ये जो प्रॉपर्टीज आप सीख रहे हैं वो प्लेन मिरर की सीख रहे हैं। ठीक है, आगे क्या है, द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। देखिए ये आपका मिरर है और आप खड़े हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए आपके बीच में और इस मिरर के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है, 1 मीटर की दूरी पर आप खड़े हुए हैं। तो जो इमेज बनेगी आके यहाँ पर, उसके और जो शीशा है और इमेज है, मिरर है और इमेज है, इसके बीच में भी 1 मीटर का ही डिस्टेंस होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जितनी दूर शीशे से आप खड़े हैं, मिरर से आप खड़े हैं, उतनी ही पीछे जाके इमेज बनेगी। ठीक है, इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा आपका और मिरर का और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, फर्दर आगे क्या है, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। जो इमेज होती है वो लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है लेफ्ट का पोर्शन आपको राइट में दिखेगा और राइट का पोर्शन लेफ्ट में दिखेगा। नहीं तो आप ऐसा करके देख लेना, अभी आप शीशे के सामने खड़े होंगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि आपका लेफ्ट हैंड है वो राइट की साइड में दिख रहा है और राइट वाला है वो लेफ्ट की साइड में दिख रहा है।
ठीक है, तो ये सारी की सारी इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब ये सारा इसमें एग्जाम के पर्पज से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपके 2 पॉइंट हैं ये आपके इम्पोर्टेंट हैं। बाकी आप इस पूरे चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कर्व सरफेस के जो मिरर बनेंगे उनके बारे में, और वही आपका सारा एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो कल हम आपका एक्सप्लेन स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर। तो तब तक के लिए आप क्या करेंगे, ये दोनों जो लॉ हैं स्टेट किए थे उनको आप लर्न कर लेंगे, और प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो लर्न करेंगे। ठीक है।